नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं गौरव बंसल आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे भैया कंपाउंड इंटरेस्ट। 5 पार्ट मिले गए थे, छठा पार्ट है। 84 क्वेश्चन हो गए थे, आज करेंगे हम 85 क्वेश्चन। इसके बाद एक पार्ट इंस्टॉलमेंट का और रह जाएगा, 1 से 1.5 पार्ट। उसको थोड़ा लंबा बना देंगे, या 2 का होगा उसको 2 में बना देंगे। इंस्टॉलमेंट सिर्फ किस्तें। 85 क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप वीडियो को बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हो। रोज़ मेरे पास इतने मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, तो इसलिए आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करेंगे। और धन्यवाद हो नीतू मैडम का, जितनी आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी है। तो आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर। ए मैन बोरो ₹4,000 at 20% compound interest. At the end of each year, he pay back ₹1,500. How much amount should he pay at the end of third year so clear his all due? एक आदमी 4,000 रुपये 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और हर वर्ष की समाप्ति के बाद 1,500 रुपये वापस कर देता है। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए देने होंगे कि उसका उधार चुकता हो जाए। देखो बेटा, नए क्वेश्चन और एग्जाम बार बार पूछ रहा है। इसने बोला एक आदमी 4,000 रुपये 20% वार्षिक, प्रिंसिपल दे रखा बेटे 4,000 रुपये, रेट दे रखी 20% वापसी। तो आप सीधा समझाओ 20%। आप सीधी सीधी बात समझो कि 4,000 रुपये है। अगर मुझे CI की बात कर रहे हैं हम, CI से 4,000 रुपीज़ अगर 1 साल के बाद ब्याज देना होता तो 4,000 का 20% में कितना ब्याज देता। तो 4,000 का 20% आप कहते हैं सर 800 रुपये। कितना देना होता? 800 रुपये। बात समझ रहे हो? 800 रुपये। अगर मुझे अगले साल, ये फर्स्ट ईयर की बात चल रही है, सेकेंड ईयर ब्याज देना होता तो मैं क्या करता, 4,000 रुपये नहीं देता बल्कि अलग से देता। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या करा है, अगर वो 4,000 रुपये 20% से 1 साल के बाद लौटाए तो 4,000 प्लस 800 कितने रुपए लौटाएगा वो? 4,800 रुपये। लेकिन यहाँ से वो कह रहा है 1,500 रुपये वापिस कर देता है हर वर्ष की समाप्ति। 1 साल पूरा हो गया, इतना पैसा देना था, इसलिए उसने 1,500 ही वापिस किया। तो बच कितना गया बेटी? 3,300। अरे सीधी सी बात है, 4,000 रुपये 20% देते, 1 साल का बाद 800, तो 1 साल के बाद उसको 4,800 रुपये देना था। वो 1,500 वापस कर रहा है। मैं कोई फॉर्मूला किसी चैप्टर में नहीं बताऊंगा, ना इसमें बताऊंगा, कहीं पे भी नहीं बताऊंगा। मैथ में लगता ही नहीं फॉर्मूला, सिंपल बात है समझो। 4,800 में से 1,500 दे दे, कितना पैसा बचा? 3,300। अब इसका 20% भैया कितना होगा? 3,300 का आपको गुरुजी 3,300 का 20% 660 रुपये होगा। तो यहाँ पे पैसा कितना हो गया? 33 और 600 3,960। 2 वर्ष हो गए, फिर उसने 1,500 दे दिया। अब बचा कितना भैया? 3,960 में से 1,500 दे दिया तो आपको हो गया 2,460। फिर इसका 20% भैया, तो 2,460 का 20% कितना होगा? आपको इससे 2 से गुणा कर देंगे तो आपको हो गया 492। 492 अगर हम 2,460 में जोड़ देंगे तो 2,800 कितना? 2,952 रुपये। यानी हम कह सकते हैं तीसरे वर्ष के अंत में बेटा वो 2,952 रुपये देगा, जिससे उसका उधार चुकता हो जाए। फिर से सुनो बात, इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि एक आदमी 4,000 रुपये, मान लो मैंने 4,000 रुपये 20% से आपसे उधार लिए, तो 1 साल के बाद में 20% का ब्याज कितना होगा? टोटल पैसा मुझे आपको इतना लौटाना था 4,800, लेकिन मैंने 1,500 रुपये की आपको एक छोटा सा अमाउंट दे दिया, तो आपके पास पैसा मेरे को इतना देना है, तो मैं दूसरी साल इस पर तो ब्याज दूंगा 20%। कितना हो जाएगा? 660। इतना जोड़ा तो इतना रुपये वापस कर दिया, तो इतना बच गया। इसका 20% इतना है, तो अब मुझे तीसरे वर्ष के अंत में ये प्लस ये इतना रुपये देना है ताकि उसका उधार चुकता हो जाए। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। लिखना चाहो आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा और समझ में आएगा। चलिए, ये नए क्वेश्चन बेटा पूछ रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 6। आपका लेवल हर क्वेश्चन के बाद लेवल बढ़ता जाएगा। 86 नंबर देखो।
86 क्या करें, ए मैन बोरो ₹3000 at 30% compound interest at the end of each year. He pay back ₹1000. How much amount should he pay at the end of third year so clear his all due? एक आदमी 3000 रुपये 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और हर वर्ष की समाप्ति के बाद 1000 रुपये वापस कर देता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए देने होंगे कि उसका उधार चुकता हो जाए। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिक्कत करता है ये समझो। आदमी को पैसा कभी चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है जितना पैसा लिया था उससे ज़्यादा चुकता करना पड़ जाता है। 3000 रुपये एक आदमी ने लिए कितने परसेंट पे, 30% पे, तो मैं कह सकता हूँ 3000 रुपये का बेटा 30%, सब 3000 का 30% होता है 900 रुपये। तो आदमी को देना कितना था वापस, 3900 रुपये एक साल के बाद देना था, लेकिन उसके पास पैसा पर्याप्त था नहीं, उसने 1000 रुपये का एक नोट दे दिया। अब उसको पैसा कितना देना रह गया भैया, इसमें से ये जाएगा 2900। अब उस व्यक्ति ने कहा भैया ब्याज तो मैं 30% लूँगा। अभी देखो उसका 3000 में से 1000 देने के बाद 100 रुपये ब्याज चुक गया है उसका, बाकी पैसा तो उसको देना है। अब इसका 30% होता भी 870 रुपये। अब उस बंदे को पैसा कितना देना रह गया, 2900 में 800 जोड़ोगे 3770 रुपये, 2900 और 3770 रुपये। फिर उसने 1000 रुपये की किस्त दे दी, बचा कितना भैया उसके पास 30%। अब इसका 30% कितना होता है, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 3 6 2 8, तो हम कह सकते हैं 27 और 8 35, 3601 रुपये वो तीसरे वर्ष के बाद देगा, जिससे उसका उधार चुकता हो जाए। 3601 रुपीज़ वो देगा, जिससे उसका उधार कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रही बातचीत? आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते। 87 नंबर देखते हैं। आप कुछ भी पढ़ो ना, मेरे वो नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये करना है, ये करना, सिर्फ 10 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप ये, दूसरा टाइप ये, तीसरा टाइप ये। बेटा क्वेश्चन सर पर टाइप से बाहर आ गया तो क्या करोगे, लैंग्वेज घुमा दी। अब टाइप को डिपेंड मत करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, सारे चीज़ के क्वेश्चन करा दूंगा, बदल के भी आएगा तो आपका माइंड इतना तेज होगा उसको कैच कर लोगे। ठीक है, 87 देखो, बिना फॉर्मूले के ऐसे ही मिलेंगे आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन का 87, डिवाइड ₹2708 बिटवीन ए एंड बी सो दैट ए शेयर्स एट द एंड ऑफ 6 years may equal B share at the end of 8 year, compound interest being 8%। 2708 रुपये को ए और बी में विभाजित करें ताकि 6 वर्षों के अंत में ए का हिस्सा 8 वर्षों के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% हो। मैं किताबी तरीका नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बिना फॉर्मूले के। 2708 रुपये दो व्यक्ति में बांटने थे, ए और बी में। रेट दे रखी है बेटा कितने परसेंट, आप व्यक्ति को भी भूल जाओ, इतने रुपए हैं, रेट है 8%। 8% की फ्रैक्शन आपको निकालनी आती है, मैं आपको मानता हूँ इंटेलिजेंट बच्चे हो। 2/25 यानी 1/25, 25 में 2 जोड़ा 1, 27 रुपये। 25 में 2 जोड़ा 1, 27 रुपये। अब कह रहा है एक का हिस्सा 8 वर्षों के अंत में, एक का हिस्सा 6 वर्षों के अंत में और बी का हिस्सा 8 वर्षों के अंत में बराबर हो। तो ए का 6 वर्ष, बी का 8 वर्ष। आप सीधा सीधा समझो दोनों में अंतर कितने साल का है, 2 years। जितना अंतर हो, अगर 2 का अंतर है तो पावर 2, 3 का अंतर है तो पावर 3, 4 का अंतर है तो पावर 4। जिसकी एज कम है उसको ज़्यादा पैसा और जिसका एज ज़्यादा है उसको कम पैसा, ये आप ध्यान रखना। 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा,
625, 27 का स्क्वायर 729, टोटल जोड़ कितना हो गया 625 और 729 होता है 1354 यूनिट। 1354 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1354 यूनिट की वैल्यू बच्चे दे रखी है 2078। तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2। तो अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो 625 गुना 2 1250, 729 गुना 2 1458। अगर पूछे ए का हिस्सा, ए देखो 6 वर्षों के लिए था तो ए को ज़्यादा पैसा मिलेगा, बी का हिस्सा बी 8 वर्षों के लिए था तो बी को कम मिलेगा। किसी का हिस्सा ना पूछा हो, दोनों का हिस्सा पूछा हो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1250 और 1458 1458। हमारे पास ऑप्शन दिख रहा होगा आपको 1458 और 1250, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसे ही ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। $88 नंबर। Divide ₹1105 between A and B so that A shares at the end of 5 years may equal B share at the end of 7 years. Compound interest being at 10%. 1105 रुपये को A और B में विभाजित करें ताकि 5 वर्षों के अंत में A का हिस्सा 7 वर्षों के अंत में B के हिस्से के बराबर हो सके। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10%। 1105 रुपये बेटा कितने रुपए है 1105 रुपये। रेट है 10%। 10% की फ्रैक्शन मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत। 10/100 का मतलब 1/10। एक हिस्सा 10 है तो 1 11। फिर मैंने कहा टाइम चेक किया करो। ए का 5 वर्ष है, ए का 5 वर्ष और बी का 7 वर्ष। अंतर दोनों में बेटा 2 साल का है। अगर जितने का अंतर उतना कर दो, 2 का है तो पावर 2 लगा दो। 10 की पावर 2 100 और 11 की पावर 2 121। मैंने कहा जिसकी साल कम हो उसको ज़्यादा पैसा। ए का हिस्सा पूछता तो ए का हिस्सा 121 मानते, बी का हिस्सा पूछता तो 100 मानते। दोनों का जोड़ 100 और 121 होता है 221। कितना होता है 221। तो बेटा इस 221 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी दे रखी है 1105। तो एक यूनिट की वैल्यू बेटे 5 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो बेटे 100 यूनिट की वैल्यू तो आपको हो गया 500 रुपये। और 121 की वैल्यू तो आपको हो गया 605 रुपये। ए का हिस्सा पूछे कम वाले को ज़्यादा 605, बी का पूछे ज़्यादा वाले को कम 500 और दोनों पूछे 500 605। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हर टाइप का क्वेश्चन करूँगा बेटे, दिक्कत नहीं आएगी। हर टाइप का मिटा दें। चले अब आपको मैथ्स खून में उतरना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपका प्यार रिस्पॉन्स ऐसे आता रहा, जब तक आपकी कमेंट प्यार मोहब्बत ऐसे ही मिलती रहेंगी तब तक पढ़ाता हूँ। जिस दिन बंद हो जाएगी नहीं। और मैंने एक पार्ट 3 में कमेंट भी पढ़ी थी, उसमें एक बच्चा नाराज़ सा था, भाई जिसको अच्छा नहीं लगता ना पढ़े, मेरे को बोलने से फ़ायदा क्या है। भाई सभी बच्चों को अच्छा लग रहा है, सारे के सारे बच्चे देख रहे हैं, हर किसी के मैथ समझ में आ जाए ऐसा तो भगवान तो हो नहीं। में बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़े मार्केट में, नाम नहीं, इसलिए बच्चा देखना नहीं चाहता अभी।
नाम हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार सिलेक्शन लो, पता चलेगा कि मैथ में 200 में 200 कैसे आते हैं। कुछ भी चीज़ तारीफ नहीं करता अपनी, लेकिन सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटता। जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है पूछ लेना, या अभी आपको पता चल जाएगा, टॉपिक पूरा हो जाएगा। जिस मर्जी किताब से बना, मैं चैलेंज देता हूँ, किसी किताब से कोई क्वेश्चन छूट जाए आके पकड़ लियो, बंसल सर आपने पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन 89, डिवाइड ₹6100 बिटवीन ए एंड बी so that A share at the end of 3 years may equal B share at the end of 5 years, compound interest being at 20%। 6100 रुपये को A और B में विभाजित करें ताकि 5 वर्षों के अंत में A का हिस्सा, 8 वर्षों के अंत में, 3 वर्षों के अंत में A का हिस्सा, 5 वर्षों के अंत में B के हिस्से के बराबर हो। यदि रेट 20% हो, रेट बेटा 20% है, बेटे 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, एक 5 और एक 6। एक का हिस्सा 3 वर्ष का, बी का हिस्सा 5 का, दोनों में अंतर 2 का। तो मैंने कहा 2 का अंतर है तो पावर 2 लगा दो। 25:36, 25 और 36 की वैल्यू होती है 61। तो बेटे 61 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6100 कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 25 की वैल्यू 2500, 36 की वैल्यू 3600। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 2500 और 3600। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर। क्लियर है, तो इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, अप होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार से क्वेश्चन की संभावना बनती है सब पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट देखो, कि कितना भी घुमा के दे ले, प्री दे ले, मेंस दे ले, सब यही निकल जाएगा हमारा। 90 नंबर, ए मनी लेंडर बोरो मनी एट 4% per annum and pay the interest at the end of year. He lends at 6% per annum, compound interest and compounded half yearly, and receive the interest at the end of year. In this way, he gained ₹104.50 in a year. The amount of money he borrow is। एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है तथा ब्याज को वर्ष के अंत में लौटाता है। वह धनराशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, देता है तथा वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। इस प्रकार वह ₹104.50 का प्रतिवर्ष लाभ कमाता है। तो उसके द्वारा ली गई लाभ या राशि कितनी थी। भाई मान लो मेरा नाम गौरव है, ठीक है। मैंने भाई एक लड़की, मान लो एक लड़की निशा या जो भी हो, ठीक है, या एक लड़की और ले लो कोई भी नाम की, जो भी नाम आपको अच्छा लगे। ये नाम मेरा अच्छा नहीं ले तो किसी और का लिख लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। मान लो एक लड़की और है, कोई भी नाम ले लो आप, शिवानी। मान लो मैंने इस लड़की से 4% पे इसने मुझे पैसा दिया और मैंने इससे 4% पे ले लिया, तो 1 साल के बाद मैं ब्याज दूंगा तो इसको 4% दूंगा। और इससे पैसा लेने के बाद मैंने इस लड़की को पैसा दे दिया जो शिवानी नाम की थी, 6% पर हाफ ईयरली, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो मैंने कहा 1 साल में 6 हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार। तो मैंने कहा टाइम तो 2 साल हो जाएगा इसके लिए, किसके लिए, इस लड़की के लिए। और रेट आधी हो जाएगी, नहीं कितने %, 3%। तो 3% 2 साल के लिए ब्याज बनता है, मैंने पहले बताया 3 + 3 तो 3 × 3/100, तो 6.09% बनेगा, नहीं बनेगा साहब। अरे 6% पे मैंने इसको दे दिया 4 पर लेके इससे, तो इस पे दे दिया 1 साल के लिए, हाफ ईयरली ब्याज है, हाफ ईयरली 3% हो तो 6.9%। तो अब ध्यान दो, मैंने इस लड़की से, निशा से गौरव ने लिया कितने % पे था, 4% पे, और इसको दिया कितने पे, 6.9% पे।
तो मैंने इतने % पर इस लड़की को दिया, जो भी नाम की लड़की थी, और इस लड़की से लिया था 4%। तो भैया मैंने इतना दिया, इतना लिया, तो मुझे फ़ायदा कितना हो गया? 2.09%। और इस 2.09% की वैल्यू मुझे रुपए में दे रखी। कितने रुपए का लाभ हुआ? इतने रुपए का मुझे लाभ हुआ। अगर 2.09 की वैल्यू इतनी है तो पॉइंट से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50। और कोई भी चीज़ अपने आप में कितने यूनिट होती है बेटा? 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो बेटा 100 यूनिट की वैल्यू, 2 जीरो यहाँ लगाई तो 2 मैंने यहाँ चिपका दी। 5000 रुपये इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर 5000। फिर से समझ लो, क्वेश्चन अच्छा है। मैंने आपसे 4% पर पैसा ले 1 साल के लिए, तो मैं आपको 4 ही % ब्याज दूंगा। आपसे लेके मैंने किसी और बंदे को दे दिया 6% पर हाफ ईयरली। 6 का मतलब 3%, हाफ ईयरली तो रेट आधी, तो 1 साल का 3% मतलब 2 बार बन जाएगा। 3 + 3 6 × 9 6.9। मैंने आपसे 4 का लेके इतने पर किसी को दे दिया, तो मुझे लाभ कितना हो? 6 में 0.9 में से ये घटा दी तो कितना? 2.9। इस परसेंटेज की वैल्यू रुपए में इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू 5000। इस सवाल का उत्तर है 90 का। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मज़ा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाएं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी वन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे? देखो ध्यान से। 91 कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम इन 8 years is ₹400 and compound interest of same sum in 16 years become ₹1300. Find the compound interest on same sum of money in 20 years. 8 वर्षों में एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये और 16 वर्षों में उसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1300। जब 20 साल में उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बेटा मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 8 वर्षों में एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 400 है। कोई राशि है P, 8 सालों में बेटा इसका चक्रवृद्धि ब्याज 400 है, और बेटा 16 सालों में इसका चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा बेटे कितना? 1300। ठीक है, तो आप देखो पहले 8 में 400 है, पूरी 16 में 1300 है, तो मैं कह सकता हूं अगले 8 में यहाँ 900 बनेगा, तभी तो 1300 जाएगा। कितना गैप बनेगा? 900 रुपये का ब्याज। तो मैं इस भावना को अलग से ख़त्म कर देता हूँ। पूरी 16 वर्ष होगी, 8 और 8 16, 8 साल बाद 400 और 8 साल बाद 1300। कितना ब्याज मिला? 900। लेकिन उसने पूछा 20 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। अगर और 8 होता तो मैं इसका रेशियो बना के निकाल देता। क्या निकाल देता? रेशियो बना के निकाल देता। अब एक चीज़ आपने ध्यान से सीखी होगी, मैं पिछले क्वेश्चन बना चुका था कि आपने देखा होगा 8000 रुपये 820 हो जाएगा पार्ट वीडियो में 2 साल के लिए। मैंने कहा 2 साल के लिए था तो इसका स्क्वायर बनता था, देखो ये 20 का ये 21 का। 3 साल के लिए मैंने बोला था 8000 रुपये 9261 हो जाएगा। 3 साल के लिए था तो क्यूब बनता था, ये 20 का ये 21 का। जितनी साल थी उसका क्यूब बन, 3 साल क्यूब 2 साल पावर 2, 20 वर्ष बाद यानी 8 8 16। मुझे इसका आधा चाहिए, 4 वर्ष और। पूरा चाहिए होता तो मैं रेशियो ले लेता, यहाँ से 4:9 का रेशियो ले लेता, क्योंकि यहाँ ब्याज 400 रुपये है और यहाँ ब्याज 900 रुपये 8 वर्ष के लिए। लेकिन मुझे तो 8 का आधा चाहिए, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। अगर आधा चाहिए तो मैं रूट लगा दूंगा। आधा चाहिए
तो भैया मैं तो रूट लगा दूंगा, 4:, तो ये 2:3 हो गया। भाई 8 साल में 4 रुपये 9 रुपये हो रहे हैं, 400 और 900 का अनुपात बताओ आप, तो आप कहोगे 4:9। ये 8 वर्ष में। तो भैया अब 4 वर्ष में अनुपात कितना होगा बताना एक बार। तो 4 वर्ष में आप कह दोगे 4 रूट और ये 9 रूट, तो आप कहोगे 2:3। अब बात समझ में आ गई होगी। तो 2 और 3 टोटल यूनिट 5। इस 5 की वैल्यू भैया दे रखी 900। तो भैया 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से अगर मैं निकालूँ, तो आप कह सकते हो 225 1 की वैल्यू अगर मुझे यहाँ से चाहिए तो। लेकिन मुझे यहाँ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ध्यान से देखो, क्योंकि ये तो 8 वर्ष बाद है, ये 16 वर्ष बाद, तो मैं और अगले 8 वर्ष बाद बताऊँगा। अगले 8 वर्ष बाद भी मुझे 4 रुपये कितना हो जाएगा 9, यानी ये 4 रुपये मुझे कितना मिलेगा 9 में। 4 की वैल्यू 900 है, तो 1 की वैल्यू 225 और 9 की 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 दूनी 18 2 इतने रुपये ब्याज मिलेगा। इतने रुपये ब्याज मिलेगा। 4 की वैल्यू 900 है तो 9 की वैल्यू का इतने रुपये ब्याज मिलेगा। और इस ब्याज को मुझे कितने अनुपात में डिवाइड करना है बेटे, 2:3 में। तो 2025 को 2 और 3 5 की वैल्यू दे रखी है, 5 चौक 20, 5 5 25, 405 405। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 810 रुपये। तो 1300 रुपये में 810 जोड़ूंगा तो भैया पैसा कितना हो जाएगा 2110 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। 2110 रुपये इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 2110 रुपये। क्या बात समझ में आ गई, कंफर्म आ गई। अच्छा एक बार और बताता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफली इसको शॉर्टकट में बताता हूँ। देखो क्योंकि मेंस के क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में नहीं बैठते। आधे बच्चे तो देखनी वो चीज़ आती जो देखने में अच्छी लगती, ज़रा सा क्वेश्चन का लेवल अप कर दो नहीं पढ़ते। वो लाइक ही उसी टीचर को करते हैं जो इन्जॉय कराता मस्ती कराता है, सब पढ़ने वाले को लाइक ही नहीं करते। देखो सिंपल सी बात समझो। इसने बोला द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम इन 8 years इज ₹400। ठीक है, पहले 8 साल के लिए कोई ब्याज कितना है बेटे 400, और 16 साल के बाद 1300 रुपये है। 1300 में से 400 जाएगा तो मैं कह सकता हूँ अगली 8 का भी भाई 900 रुपये। तो 400 और 900 का रेशियो कितना आ जाएगा बेटे, और अगली 8 के लिए भी मैं निकालता तो रेशियो कितना होता 4:9। ये हमने सीखा है। यानी 4 की वैल्यू 900 तो 1 की 225 और 9 की 225 गुना 9 होता 9 पंजे 45, 9 18 2 20, 9 दूनी 18 4 22, 18 2 20। इतने रुपए ब्याज मिलता। मैं इसमें जोड़ देता 1300 के बाद इतना रुपए और जोड़ देता, आंसर आ जाता 24 साल बाद। लेकिन नहीं, उसने हमसे कितने साल बाद पूछा 20 साल बाद। तो देखो 8 और 8 16 तो हमारे पास हो रखी है, 8 8 16 तो हमारे पास हो रखी है। तो मुझे इसका आधा चाहिए, कितने साल 400। तो 8 8 16 4 20, तो मुझे 16 4 20 चाहिए। तो मैं क्या करूँ, इसका आधा चाहिए 8 साल का आधा, तो मैं इसका रूट लगा दूंगा 2 और 3 5। ये 5 यूनिट बेटा किसके बराबर है, तो आपको होगा सर 2025 के बराबर है। तो बेटा 1 यूनिट इसके बराबर, तो ये 2 यूनिट किसके बराबर होगा 810 के बराबर होगा। और 1300 रुपये में 810 जोड़ दो, क्योंकि 8 साल के बाद 16 साल के बाद 1300 था। 1300 प्लस 810 तो 2110 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। 2110 रुपये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 2110 रुपये, स्क्रीनशॉट ले लो। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, नगीना एक एक नगीना
नगीना जानते हो ना, एक एक, बिल्कुल इस बात का मतलब समझते ना, बिल्कुल। अब व्यक्ति एकदम कांची चीज़ बोलते हैं देसी भाषा में, वो चीज़ है। लिखो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ऑप्शन नंबर डी ले लिया। आगे बढ़, 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे रुकेंगे नहीं। पार्ट नंबर 5 और 6 को ध्यान दो, 4, 5, 6 को। वैसे पढ़ना आपको 0 से, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, पहली बार देख रहा है वीडियो को, पहले पार्ट से देखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। 92, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3rd year and 4th year आर ₹1206 and 1809 respectively. Find the 5th year simple interest on a same sum. बिल्कुल ठीक है। यदि किसी राशि पर तीसरे और चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1206 और 809 रुपये, तो साधारण ब्याज 5 साल का कितना होगा? कोई राशि है, इस पर तीसरे साल और चौथे साल, मैं अलग अलग बना लेता हूँ, और चौथे साल का ब्याज दे रखा 1206 और 1809। इन दोनों में अंतर कितने साल का बेटे? 1 साल का। तो 1 साल में तो सिंपल रेशियो बना लेते हैं, हम रेशियो बनाते हैं। अगर 1206 और 1809 का, तो मैंने इसको 6 से काटा, 3 से काटा, या इसको कह सकते हैं हम 603 से काटा, 603 गुना 2, 2 अनुपात 3। 1 साल में 2 अनुपात 3 है, तो 3 से पहले कितनी साल रही होंगी? 2। अगर मुझे 2 साल का निकालना होता, तो मैंने कहा 1 साल का 2 अनुपात 3 है, तो 2 साल का हो जाता, इसकी पावर 2 लगा देते। पीछे बताया मैंने 4 अनुपात 9 हो जाता। कितना हो जाता? 4 अनुपात 9 हो जाता इस बात की वैल्यू। लेकिन ये कह रहा है 5 साल के बाद इसका एसआई कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। 5 साल के बाद इस बात का एसआई कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अब देखो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 1206। तो 1 की वैल्यू 9 एकम 9, 3, 9 तेज 27, 3 9 चौक 36, 134। और हमें चाहिए किसकी वैल्यू? 4 की। तो 4 चौक 16, 4 3 12, 1 13, 4 एकम 4। ये 1 साल का सीआई आ गया। 1 साल का सीआई 537। और फर्स्ट ईयर का मैंने पहले वीडियो में पहले पार्ट में अगर 1 साल का एसआई 536 है, तो बेटा 5 साल का एसआई कितना होगा? तो 536 सिंपल इंटरेस्ट। तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 5 6 30, 5 से 15 18, 5 5 25 और 1 2680 रुपये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2680 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। अब बात को, भावनाओं को पकड़ना सीख जाओगे तो ठीक रहेगा। देखो यहाँ 1 साल का गैप था, तो हमने इन दोनों का रेशियो बना लिया 1206 1800 का 2 अनुपात 3। लेकिन 3 से पहले 2 साल, अगर मुझे 2 साल चाहिए तो मैं स्क्वायर कर दूंगा। अगर 2 से हमें 1 बनाने होते तो रूट निकालते हैं, 1 से 2 बनाने स्क्वायर कर लेते थे। अनुपात 9 की वैल्यू थी लिखी थी इतनी, तो 1 की वैल्यू 134, तो 4 की 529। पहले साल का सीआई, जितना पहले साल का सीआई आएगा, पहले साल का सीआई बराबर तो उतना ही पहले साल का एसआई। अगर 1 साल का एसआई इतना है, तो 5 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 2680 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। बात समझ में आ गई? लिख लो इसको। और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
मेरी बात समझ में आ रही है ना? आएगी आएगी, धीरे धीरे आएगी। नाइन्थ लिखा है द रेशियो ऑफ टू अमाउंट इज 4:5 इफ दे आर लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10 years and 9 years respectively then equal amount is received find the rate of interest per annum। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी, और ये नहीं पढ़ाए जाते। अच्छे लगने वाली चीज़ नहीं पढ़नी, सारी चीज़ पढ़नी बेटा। मैंने बोला सारा पढ़ाऊंगा तो सारा पढ़ाऊंगा, पढ़ तो पूरा मैथ अर्थमेटिक एडवांस ऐसे ही। दो धनराशियों का अनुपात 4:5 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 10 वर्ष और 9 वर्ष के लिए उधार देते हैं तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। भाई दो धनराशि हैं 4:5 के अनुपात में, ठीक है। वे 10 वर्ष और 9 वर्ष के लिए उधार देते हैं तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं। आप देखो सीधा सीधा सा, अगर कोई पी है, ठीक है, इसने बोला द रेशियो ऑफ टू अमाउंट इज 4:5 दे आर लेंट आउट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10 years and 9 years रिस्पेक्टिवली। आप देखो अगर पहले वाले को पी को अगर 9 साल के लिए दे दिया गया और 10 साल के लिए है, 4 रुपये को अगर 10 साल के लिए दिया जा रहा है तो 5 रुपये को कितने साल के लिए दिया जा रहा है? 9 साल के लिए। यही बात समझ में आ रही है। दो धनराशियों का अनुपात 4:5 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रम से 10 वर्ष और 9 वर्ष की बात चल रही है यहाँ पे बेटा। 10 वर्ष और 9 वर्ष की बात चल रही है जिसको अनुपात में दिया जा रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझो। अगर 4 साल को 10 साल के लिए, 5 को 9 साल के लिए, तो यहाँ पे कितनी साल और बच गई? हम कह सकते हैं 1 साल और। 9 और 1 10 हो गई, नहीं होगी? अगर भाई ये 10 साल के लिए या 9 साल के लिए, तो यहाँ कितनी साल हो रहा है? इस पैसे को 1 साल के लिए और दिया गया होगा तभी तो 10 होगी। तो देखो 4 और 5 समझने का क्वेश्चन है, कितने साल का गैप है? 1 साल। तो 1 साल का मतलब 25% इस सवाल का उत्तर है। 25% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? 25% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। फिर से समझा देता हूँ मैं, अगर आपको मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो और बार फिर बता देता हूँ एक बार मैंने क्या बोला है। देखो जो 5 रुपये है बेटा वो तो दिया गया 9 साल के लिए, और ये 4 रुपये दिया गया 10 साल के लिए। तो अब सीधा सीधा समझो, यहाँ 1 साल हो रही होगी, नहीं होगी? तभी तो 10 साल होगी। इसने 1 साल फालतू ली होगी, नहीं ली होगी? तो 1 साल में 4 रुपये 5 हो रहा है, तो 1 साल में अगर 4 रुपये 5 हो रहा है, कितना बड़ा? 21 पर। टेक्निकल तरीके से करो, फॉर्मूला तो मैं लगाऊंगा नहीं मैथ में। 25% इस सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर। अगर यहाँ पे 2 साल का गैप होता तो इनका स्क्वायर कर देते, 4 का 16, 5 का 25। 3 का गैप होता इनकी क्यूब कर देते। और देखते हैं क्वेश्चन 94 नंबर। स्क्रीनशॉट लेना है ले ले भाई। चलो The ratio of two amount is 9:16 if they are lent out at compound interest for 18 years and 16 years। देखो 18 साल और 16 साल आ गया। Then the equal amount is received, find the rate of interest per annum। दो धनराशियों का अनुपात 9:16 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 18 वर्ष और 16 वर्ष के लिए उधार देते हैं तो वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दो धनराशियों का अनुपात कितना है भैया? 9:16। इसने बोला है जो 16 रुपये है वो तो दिए गए 18 साल के लिए, वो 9 रुपये हैं वो कितने के लिए दिए गए? 9:16। ये तो 16 साल के लिए, और ये कितने साल के लिए दिया गया बेटे? 18 साल के लिए। ये 9:16।
ठीक है, अब देखो यहाँ 16 साल या 18 साल, यहाँ कितनी साल बची होगी बेटे? 2 साल का गैप 9:16। एक का होता तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का है तो हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। 9 रूट होता है 3 का, 16 होता है 4 का। तो बेटा कितना पैसा बढ़ा, 1 किस पर, 3 पर, गुणा 100, तो 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। 2 साल का मैं पहले ही बता चुका हूँ रूट लगाने के लिए। मैंने आपको बताया, ध्यान हो आपको, कि 625 रुपये 1 साल के बाद 676 हो जाती है 2 साल के बाद। तो हमने रेट ऐसे सीखी थी, 25 का, ये 26 का, 1/25 गुणा 100। तो 2 साल के लिए हम क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो 33 1/3% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर देखते हैं। देखो कैसे कैसे अटपटे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। पूरा मैथ पढ़ो, मैथ के विद्वान बनो। 95 देखो, द रेशियो ऑफ टू अमाउंट इज 8:27। द रेशियो ऑफ टू अमाउंट इज 8:27 if they are lent out at compound interest for 197 years and 194 years respectively, then the equal amount is received. Find the rate of interest per annum. दो धनराशियों का अनुपात 8:27 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रम से 197 वर्ष और 194 वर्ष के लिए उधार देते हैं, तब वे बराबर धनराशियाँ प्राप्त करते हैं। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखो कितना रुलाने वाला क्वेश्चन है। 197 वर्ष 194 वर्ष सुनने के बाद बच्चा छोड़ देगा कि हमसे नहीं हो रहे, लेकिन मैंने बोला राशियों का अनुपात कितने, 27 रुपये को दिया जा रहा है कितने साल के लिए, यहाँ लिखते हैं। आप कहोगे सर 194 ईयर्स के लिए, और 8 रुपये को दिया जा रहा है 197 ईयर्स के लिए। तो देखो ये 197 ईयर्स है बेटा, 190, ये 194, तो कितनी ईयर्स बच गई यहाँ पे, 3 ईयर्स। मैंने कहा 1 साल तो डायरेक्ट, 2 साल है तो रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट, 3 साल है तो क्यूब। 8 किसकी क्यूब होती है, 2। 27 किसकी होती है, 3 की। कितना पैसा बढ़ा, 1/2 गुना, तो 50% इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर लग रहा है बेहतरीन। एक से एक क्वेश्चन, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम आपका छूट नहीं सकता है। आप चाहे ज्योमेट्री पढ़ो, आप चाहे मेंस्ट्रुएशन पढ़ो, मेरे से परसेंटेज पढ़ो। हूँ छोटा सा आदमी, बड़ा आदमी नहीं हूँ, किसी बैड टीचर की तरह नाम नहीं है, लेकिन बेटा पढ़ते रहो। सिर्फ बच्चों के लिए अगर कोई भी बच्चे बोलते सिंगल क्वेश्चन छोड़ते पहले पार्ट से देखने से, तो आके बोल दो नहीं छूटेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर, रुपीज़ 1800 is given at 20% per annum simple interest. Will rupees 1800 minus x is given at 30% per annum compound interest. If the difference between both interests at the end of 2 years is rupees 315, find x. 1800 रुपये 20 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दिया गया, जबकि 1800 माइनस एक्स 30% चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिवर्ष दर पर दिया गया। ठीक है, यदि 2 वर्ष के बाद दोनों ब्याज का अंतर 315 है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है अगर आप समझो तो। इसने बोला 1800 रुपये 20% वर्ष के, 1800 रुपये 20% से 2 साल के लिए SI पर दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो 20% की हम
ऐसे लिख सकते हैं, 18×36 720 रुपये। फिर कह रहा है 1800 माइनस x रुपये, 30% पर दिया गया 2 ही साल के लिए, लेकिन ये दिया गया भैया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इस बात को नहीं रख सकते हम। 1 साल के लिए रेट 30 है तो भैया दूसरे साल के लिए भी तो 30 + 30 हम ऐसे निकालते थे 2 साल का CI, 30 30 60 और 9 69%, 2 साल की ब्याज। लेकिन पैसा है हमारे पास 1800 माइनस x रुपये और ये 69% निकालना है हमें। फिर आगे कह रहा है यदि 2 वर्ष के बाद दोनों के ब्याज का अंतर 315 है, CI और SI का अंतर है 315। अगर बेटा 2 साल का SI अगर 720 है, मैंने कहा 2 साल का SI अगर 720 है, दोनों का अंतर 315, तो 315 ज़्यादा होगा, 720 में 315 जोड़ोगे तो 1035 होगा, नहीं होगा ये बात। अरे SI 720 है, CI हमें पता नहीं, SI 720 अंतर 315 है, तो CI जाहिर सी बात है 720 + 315 होगा कि नहीं होगा, 1035। ये 1035 69% की वैल्यू होगी नहीं होगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट है। तो 23 से काटा, 23 × 69, 23 × 92 15, 1% की वैल्यू 15 है, तो भैया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। लेकिन इसने पूछा है 1800 माइनस x है, तो x का मान 1800 माइनस x की वैल्यू बेटे 1500 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या 300 आ जाएगी कि आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 300, ऑप्शन नंबर बी। अरे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 720, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आएगी 69%, CI और SI का अंतर दे रखा 315, तो CI अगर SI 720 है तो CI 315 + 720 1035, वो इसी इंटरेस्ट के बराबर होगा, तो 100 की वैल्यू 1500, 1800 माइनस x बराबर 1500, तो x की वैल्यू कितनी आ सकती है यहाँ से, तो 300 रुपये। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 96 क्वेश्चन का। लिख लो बेटा इसको। भाई वाह, बहुत प्यारे बच्चे हो। ये कट रहा है थोड़ा सा, मैं इसको ऊपर ले देता हूँ। SI अगर 720 है और SI और CI का अंतर 315, 720 और 315 1035, और यहाँ पे 1500 वैल्यू है, तो x की वैल्यू 300। अब ले सकते हो स्क्रीनशॉट, कट रहा था ये, मैंने लिख दिया 2। क्लियर है भाई वाह। 97 नंबर देखते हैं बेटा, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसके बाद आप इंस्टॉलमेंट देखोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा है मैंने। अभी इसको 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। असली मैथ तो यही होता है, एक चैप्टर में 100-120 क्वेश्चन करो, हर तरीके के क्वेश्चन करा दो, किसी भी किताब से पर्चा बनाए तो रुके ना यार। वो अगर रुक रहा है तो फिर बच्चे के अंदर कमी नहीं है, टीचर के ने अगर आपका कोई क्वेश्चन रुक रहा है तो आपके अंदर कमी नहीं है, फिर मैंने आपको सही से नहीं पढ़ाया, वो मेरी कमी है, फिर नहीं रुकेगा। हमेशा गलती टीचर की होती है। टीचर अगर सारी चीज़ सिखाए तो बच्चा सारी करके आएगा, इसलिए सारी चीज़ सीखो। 97 कह रहा है द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ओवर 2 years when compounded a principal annually to the simple interest earned for the same principal at same rate for the same duration is 25:24. Find the ratio of compound interest earned over 3 years when compounded the same principal annually to the simple interest earned for the same principal at same rate for 3 years। भाई वाह। 2 वर्ष की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक संयोजित और समान दर पर समान अवधि में आयोजित साधारण ब्याज का अनुपात 25:24 है, तो उसी मूलधन पर समान दर से 3 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित और साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करें। साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करें। देखो 2 वर्ष में
CI और SI, 2 साल का CI और SI का अनुपात दे रखा है, कितना है 25:24। मैंने कहा SI हर साल का सेम होता है, हर साल का सेम होता है। अगर 2 साल का 24 है तो 1 साल का 12, यानी SI फर्स्ट ईयर का भी 12 है, SI फर्स्ट ईयर का भी 12 और सेकेंड का भी 12 है। SI और CI पहले ईयर का सेम होता है। ये 12 टोटल 25 है, तो बचा कितना 13। अगर 1 साल में 12 रुपये 13 हो रहा है CI में, तो अगर मैं 3 साल का निकालूं, देखो ऐसे CI 12 रुपये 13 हो रहा है 1 साल में, तो यहाँ भी कितना होगा 12 रुपये 13 होगा। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ 12:13 1 साल में, तो अगले साल में भी 12:13 होगा, नहीं होगा। जगह खाली यहाँ पड़ोसी को बटाओ, रेशियो में जहाँ जगह खाली वहाँ पड़ोसी बटाओ। तो 12 × 12 144, 13 × 12 156, 13 × 13, ये फर्स्ट साल का CI, ये सेकंड का CI, ये थर्ड का CI, तो टोटल CI हो गया 469। पहले साल का CI और SI बराबर है, 1 साल का SI 144 है, तो 3 साल का होगा 144 × 3 432, तो 3 साल का SI और CI का अंतर हो जाएगा 469:432। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर। नंबर कह रहा है A, B and C invested amount in the ratio 3:4:5 respectively. If the scheme offered compound at the rate of 20% per annum, 30% per annum and 10% per annum respectively, then what will be the ratio of their amount after 2 years? A, B and C क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। 3:4:5 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि योजनाओं में क्रमशः 20% वार्षिक, 30% वार्षिक तथा 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो 2 वर्ष पश्चात उनकी राशियों का अनुपात कितना होगा? A, B, C 3:4:5 में धन निवेश करते हैं। 3:4:5 में निवेश करते हैं। अगर योजनाओं में 20% वार्षिक, ये 30% और भैया ये 10% पे करते हैं, तो 2 वर्ष के बाद इनके अमाउंट का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया। तो 2 वर्ष के बाद इनके अमाउंट का रेशियो निकालना है भैया। आप सीधा सीधा देखो, अगर बेटा 1 साल के लिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं 20%, अगर 1 साल की रेट 20 है तो मैं ऐसे लिख सकते हैं 20 + 20, 20 × 20/100, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी 44%। ऐसे आप इसकी निकालोगे 30 और 30 60, 60 और 9 72, इसमें 10 10 20 और 1 21%। तो आप देखोगे मुझे 2 वर्ष के बाद अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए? अमाउंट। कब चाहिए? आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स मुझे ये चाहिए अमाउंट। आप देखोगे 44%, 3 का तो निकल नहीं सकता, क्यों ना मैं रेशियो को बढ़ा लूँ। मैंने रेशियो को बढ़ा लिया, मार्कर लेता हूँ,
रेशियो बढ़ा लिया 300 का 44%, इसकी तो सेवा समाप्त हो गई। 300 का 44%, 3 चौक 12 और एक तेरे 132 रुपये। 400 का 69%, 4 नेम 36, 4 चिक 24 और 3 27। 500 का 21%, 21 पंजे 105। ये तो हमारा CI हो गया बेटा। क्या हो गया? CI। हमें चाहिए अमाउंट, तो 300 में 132 जोड़ा 432, 400 में 276 जोड़ा 676, 500 में 105 जोड़ा 605। ये हमारा उत्तर है इस सवाल का। 432 100 676 100 605। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हमारा उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप इस क्वेश्चन का। 99 नंबर देखो बेटा। 99 और 100 नंबर मैं आपको भी होमवर्क में दूंगा। आप होमवर्क में रहते हो, रेंट पे रहते हो, जहाँ भी रहते हो, जिसके साथ भी रहते हो, बाबू सोना मोना जो भी, लेकिन आंसर कमेंट जरूर करना। रेशियो पे ही है, नहीं आएगा तो अगली वीडियो इंस्टॉलमेंट से पहले मैं दोनों बताऊंगा। 99 देखो क्या कह रहा है। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years and for 2 years are in the ratio 23:7 respectively. What is the rate of interest per annum in percentage? 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतरों का अनुपात क्रम से 23:7 है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। चलो 99 में रहता हूँ, 100 आप बता देना। 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतरों का अनुपात 23:7 है। इसने बोला बेटे 3 वर्ष और 2 वर्ष, ये CI और SI का अंतर, दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 23:7। तो रेट पूछिए। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि ये निकालते कैसे। आपको मैंने बताया था कोई भी हम राशि लेते थे यहाँ पे प्रिंसिपल, हम क्या करते थे, 3 साल होती थी तो हम क्या करते थे, इसका 1/r% निकालते थे। यानी हम सीधा सीधा लिख सकते थे, हम r% निकालते थे यहाँ से। तो P का r% हम यहाँ से निकालते थे तो हमारे पास कोई राशि A आती थी, यहाँ भी वो सेम आती थी, यहाँ भी सेम आती थी। फिर मैंने कहा फर्स्ट ईयर का ब्याज सेकेंड में जाता था इसी r% से, इसी r% से। फर्स्ट ईयर का ब्याज सेकेंड में जाता था, और फर्स्ट का सेकेंड में और फर्स्ट का थर्ड में, और इसी सेकेंड का थर्ड में जाता था, और इसका r% यहाँ जाता था। तो आप देखो 3 साल पहले तो अगर मैं 2 साल करते फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर का CI SI का अंतर कितना है? B। सेकेंड ईयर का CI SI का अंतर, भैया ये तो आया हमारे पास B। ऐसे ही थर्ड ईयर का CI SI का अंतर, इन दोनों का रेशियो। थर्ड ईयर का तो आ गया हमारे पास B, सेकेंड ईयर का तो B। थर्ड ईयर का हमारे पास होता है, इस मार्कर से बताता हूँ मैं, ये 3 साल का SI और CI का अंतर होता है 1 2 3, ये C 3B + C होता है। बात समझ में आ गई? और आप देखो 3B + C/B की रेशियो दे रखा है 23:7। 23:7। तो आप सीधा सीधा समझो 7B की वैल्यू है तो 7 × 3 21, B की वैल्यू 7 है तो 7 × 3 21, टोटल 23 है तो C कितना बचेगा? 21 और 2 23। ये 2 रुपये ब्याज मिला है 7 पर, B 7 है,
C2 है। 2 रुपये ब्याज मिला 7 पर, तो कितने परसेंट? 200/7 का मतलब होता है 28 सही 4/7%। इसको डायरेक्ट कैसे करने हैं, ये सब नहीं करना है, ताम झाम समझाने के साथ डायरेक्ट देखो। मिटा रहा हूँ इसको मैं। जब भी ये बोले 3 साल और 2 साल के बारे में बात बोले, तो आपको क्या करना है, अंतर का 23:7 था, तो आपको इसका 3 गुना 7 या 21, कितना पैसा ज़्यादा है? 2 रुपये, तो 2/7, तो ये होता 28 सही 4/7%। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 28 सही 4/7%। एक और देखते हैं सही, फिर मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए अलग से दे दूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। 100 नंबर देखो, हमने आज शतक बना लिया बेटे, सेंचुरी बना लिया हमने। 100 नंबर देखो, सीधा सीधा सा कह रहा है द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड फॉर 2 years आर इन द रेशियो 19:6 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन परसेंटेज। 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतरों का अनुपात क्रम से 19:6। तो वार्षिक ब्याज की दर याद करें। मैंने कहा ये आता है हमारे पास, लास्ट में हमेशा ये बचता है 19:6। बी की वैल्यू 6 है, तो 3 गुना 6 18, तो ये हो गया, एक ये बचा, यानी 1 रुपये ब्याज। ये मैंने कहा 6 18, 1 रुपये ब्याज आया किस पर? गुना 100, तो 16 सही 2/3%। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका? अब आपको इंस्टॉलमेंट की एक वीडियो, इंस्टॉलमेंट की एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन के जो नए क्वेश्चन अब और बने हैं उनकी 2 वीडियो और दूंगा। फिर आप कमेंट करना मुझे शुरू कर दो कि सीआई के बाद कौन सा टॉपिक, जिस चैप्टर की ज़्यादा ज़्यादा कमेंट आएगी वही पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जो बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप वीडियो को देखते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, इस प्यार पाकर खुशी होती है। और आने वाले टाइम में आप भी आगे बढ़ो, नौकरी लो, सबको नौकरी मिलेगी। बस मेरे तरीके अगर करते जाओगे, किसी भी चैप्टर में सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा बेटा, 0 से लेके प्री टू मेंस एक ही बार मैथ पढ़ना है, सिंगल टाइम इन लाइफ। तो बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास में इंस्टॉलमेंट के साथ। और किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं।